वैलेंटाइन में एक लड़की को दिया रोज, फिर किया प्रपोज। ये मेरा पहला था चांस, फिर उससे मांगा रिस्पांस। वो भी धीरे से मुस्कुराई, मेरे करीब आई, बोली मैंने तुम्हें मना किया तो तुम जल जाओगे, मैं तुम्हें जनता की तरह चाहूंगी पर तुम केजरीवाल की तरह बदल जाओगे। तमाम कारण है। मैं प्यार मोहब्बत से बहुत दूर रहता हूँ। प्यार मोहब्बत मैंने क्यों नहीं किया मैं आपको बता दूं। पहली बार इस मंच पे आया हूँ। मेरा एक बचपन का दोस्त है, उसने हमको एक रोते रोते लव स्टोरी सुनाई थी। हमने रोते रोते लव स्टोरी सुनी थी। तब से हमने कसम खा ली, ने प्यार करेंगे ना किसी को प्यार करने देंगे। वो लव स्टोरी पूरे लखनऊ वालों सुना दे रहे हैं। अगर किसी की हिम्मत हो तो प्यार करके दिखा देना, ये मेरा चैलेंज है। वो लव स्टोरी कुछ इस तरीके से थी कि जब हम 3 साल के थे तब वो पैदा हुई थी। वो केजी में आई, हम कक्षा 2 में आए। जब वो 3 में आई हम 5 में आए। वो 7 में आई, हम 8 में आए। वो हाई स्कूल में आई, हम फर्स्ट ईयर में आए। वो फर्स्ट ईयर में आई, हम इंटर में आए। फिर हम एसएससी की तैयारी करने लगे। लड़के जब इंटर कर लेते हैं या तो एसएससी करते हैं या आईआईटी करते हैं। हम एसएससी की तैयारी करने लगे, फर्स्ट ईयर में आ गई। हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, इंटर में आ गई। हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, वो बीए में आ गई। हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, वो एमए में आ गई। हम एसएससी की तैयारी कर रहे तो उसने बीएड कर लिया। हम एसएससी की तैयारी कर रहे तो उसने एमएड कर लिया। हम एसएससी की तैयारी कर रहे तो उसने एमफिल कर ली। हम एसएससी की तैयारी करें तो उसने पीएचडी कर ली। हम एसएससी की तैयारी करें तो प्रोफेसर बन गई। शनिवार को उसकी शादी, इतवार को हमारा एसएससी का पेपर है। अब हिम्मत हो तो प्यार करके दिखा देना आप लोग। तो हम प्यार मोहब्बत से हम लोग बहुत दूर रहते हैं साहब। प्यार मोहब्बत तो छोड़िए, हम लोगों को शादी इसलिए नहीं होती, हम लोग हाथ से कभी हम लोगों के रिश्ते आते हैं, पता चला लड़का हाथ से कभी रिश्ते वहीं से लौट जाते हैं। एक रिश्ता हमारे आया, लड़की की माँ ने हमारी माँ से पूछा लड़का क्या करता है। हमारी माँ ने कहा कवि है। बोले इनके पिताजी क्या करते हैं। बोले वो भी कवि। बोले उनके पिताजी। बोले वो भी कवि। बोले क्या घर में कोई इंसान नहीं है। रिश्ता लौट गया। 1 महीने बाद फिर एक रिश्ता आया। फिर लड़की की माँ ने पूछा लड़का क्या करता है। हमारी माँ ने कहा कवि। उन्होंने शादी मंजूर। अच्छा कवि के नाम से कई रिश्ते लौट गए थे। हमारी माँ ने कहा मंजूर क्यों। वो बोली जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी, आपका लड़का कवि, हमारी लड़की पागल है। 1 महीने बाद फिर एक रिश्ता आया। इस बार लड़की के पिताजी आए, कहने का तुमसे 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे, तुमने बता दिया तो शादी फाइनली परमानेंट कैंसिल। हमारा इंटरव्यू ले रहे थे। हमने कहा पूछिए। कहने का तुम पढ़े लिखे कितना हो। हमने कहा अंग्रेजी से मैं किया है, कानपुर में अंग्रेजी का मैं टीचर हूँ। बोले अंग्रेजी आती है। मैंने कहा धारा प्रवाह आती। बोले अंग्रेजी बोल लेते हो। मैंने कहा बोल लेता हूँ। बोले ABCD आती है। अब अंग्रेजी का टीचर हमसे पूछ रहे ABCD आती है। हमने कहा आती है। कह रहे आती है तो छोटी ABCD सुनाओ। कहाँ सुनाते छोटी ABCD। कहने के तुम अंग्रेजी फेल। गणित आती है। हमने कहा आती है। कहने 45 का पारा सुनाओ। हम उसमें फेल। कहने के आखिरी क्वेश्चन पूछ रहे, बता दिया तो फाइनली परमानेंट कैंसिल। हमने कहा पूछिए। कहने लगे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा कांड क्या हुआ। हमने कहा जलियांवाला बाग। बोले वेरी गुड, ये कब हुआ था। हमने कहा 1919 में। बोले इसमें हुआ क्या था। हमने कहा अंग्रेजों ने 1000 आदमियों को मार दिया था। हमसे कहने लगे सबके नाम और पते बताओ। तो हमारी वो शादी भी कैंसिल। फिर एक दिन हमारी शादी हो गई, बिल्कुल सच्ची घटना। सर्वेश दादा हमारी बारात आए थे हमको आशीर्वाद देने। जितने बड़े कवि हैं सब लोग आए थे। उस दिन भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट का मैच चल रहा था, सेमीफाइनल। पूरा हिंदुस्तान मैच देख रहा था साहब। हमारी शादी थी। हमने पिताजी से कहा आज के दिन शादी न करिए, पूरा देश मैच देख रहा है, हमारी आप शादी कर रहे हो। नहीं माने कर दी। भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट का सेमीफाइनल मैच, हमारी शादी। हमारे कुछ कानपुर के दोस्त हमारी बारात में डांस कर रहे थे। कान में मोबाइल लगा के भारत पाकिस्तान सेमीफाइनल में थी, कमेंट्री भी सुन रहे थे। दोनों काम एक साथ कर रहे, बारात में डांस कर रहे, कान में मोबाइल लगा कमेंट्री सुन रहे। हम दूल्हे के बेस में सजे थे, घोड़ी के ऊपर बैठे थे। जैसे बारात तक पहुंचने वाले थे, एक लड़का घूम कर हमारी तरफ चिल्लाया, बोला छक्का। हम डर गए। हमने कहा कहाँ छक्का। कहने लगा विराट कोहली ने मारा है। तो हमने कहा कोहली ने मारा तो हमारी तरफ क्यों देख रहे हो। शादी के पहले दिन छक्का कह रहा और देख के हमको। हमने कब की मारे हमारी तरफ ना देखना। पता चला 2 मिनट बाद इंडिया मैच जीत गई। किसी ने खुशी के मारे घोड़ी के नीचे सुतली बम रख दिया। बम फटा तो घोड़ी भागने लगी, हम भी भागने लगे। हमने चलती घोड़ी से पिताजी को फोन मिलाया। हमसे बोले कहाँ हो बेटा। हमने कहा पिताजी भाग रहे हैं। बोले किसके साथ। घोड़ी के साथ। ताली तो हम लोग ऐसे बजा रहे इसमें बारात आए थे। हमने कहा घोड़ी के साथ। बोले बस शर्म नहीं आती, भागना तो किसी लड़की के साथ भाग जाते। हमने कहा पिताजी बहक गई थी। कहने लगे आज घोड़ी बहकी है, कल को गधी बहके तो उसके साथ भाग जाओगे। उन्होंने मोबाइल बंद कर लिया।
कि नशे में हिलता हुआ एक व्यक्ति हमारे पास आया, व्यंग यहां नहीं सुना जाएगा तो कहां सुना जाएगा। बिल्कुल। नशे में हिलता हुआ एक व्यक्ति हमारे पास आया, बोला गुरु कहां? मैंने कहा कभी हूं, भटक गया हूं। बोला कभी होके भटक गए हो? बोला कभी होके भटक गए हो। वैसे आजकल ज्यादातर कभी भटक गए हैं, अपने स्वार्थ में अटक गए हैं। हास्य का कभी, मैं अपने ऊपर व्यंग्य करने की हिम्मत कर रहा हूं, हास्य का कभी जुगाड़ से खुद को भुना रहा है, कविता की जगह पता नहीं क्या क्या सुना रहा है। वीर रस के कभी, वो तो चिल्लाना ही अपनी आन समझते हैं, खुद को दारा सिंह पत्नी को पाकिस्तान समझते हैं। इनका तो बस नहीं चलता, नहीं जा चीन वो चट्टा बना दे, माइक को ही तोड़ के कट्टा बना दे। गीतकार सीधे साधे बेचारे जिंदगी के मारे इनको केवल प्रेमिका के गम सताते हैं, ये गोभी को फूल को भी चमेली का बताते हैं। खैर छोड़ो, तुम किस विधा के कवि हो? मैंने भूलते हुए कहा वीर रस का। बोला वीर रस के कवि होके डर रहे हो, फिर क्यों देश के लिए मर रहे हो? कवि हो तो प्रूफ करके बताओ, कोई अच्छी सी कविता सुनाओ। मैंने कहा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इतना सुनते हमारे पास आया, व्यंग अगर ठग से लग गया तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। मैंने कहा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इतना सुनते हमारे पास आया और जोर से चिल्लाया, बोला क्या नशे में समझ रहे हो? और हमें इतना भी नहीं मालूम कि जहां के बच्चे पेट भरने के लिए अल्लाह का नाम लेते हैं, चलती ट्रेनों में सूरदास की लाठी थाम लेते हैं, और जहां का नेता अपने ही देश को डायन कहेगा, तो क्या वहां का झंडा ऊंचा रहेगा? वाह। जब कोई नेता अपने ही देश को डायन कहेगा, तो क्या वहां का झंडा ऊंचा रहेगा? हमने कहा गुरु को चापी बताएं। बोला जिस दिन देश में बेरोजगार आत्महत्या की जगह रोजगार पाएगा, गरीब 2 वक्त की रोटी खाएगा, किसी कन्या को भ्रूण में हम मारेंगे नहीं, किसी जयचंद से जब हम हारेंगे नहीं, धर्म के नाम पर जब हम बांटे नहीं जाएंगे, हमारे सैनिकों के सर जिस दिन काटे नहीं जाएंगे, और अपनी ही मां के लिए किसी के मुंह में जब गाली नहीं होगी, रक्षा सौदों में जिस दिन दलाली नहीं होगी, जिस दिन देश का एक व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से वंदे मातरम कहेगा, मेरे मित्र, उस दिन देश का झंडा ऊंचा रहेगा।